आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसे हैं। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। मोगेम्बो, खुश हुआ। मोगेम्बो खुश हुआ। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेन्योरिटा। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। हाँ, दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। ओके। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस करती है, और डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्या आपका भी कोई फेवरेट डायलॉग है? जरूर होगा, आप प्रैक्टिस भी करते होंगे। अगर आपका कोई फेवरेट डायलॉग है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों, ये सभी डायलॉग्स फेमस हुए हैं क्योंकि इन्हें करेक्ट वे में और करेक्ट इमोशन के साथ बोला गया है। दोस्तों, आपने देखा मैंने भी इन्हीं डायलॉगों को डिलीवर किया, लेकिन अपने तरीके से डिलीवर किया। अब सवाल ये उठता है कि एक एक्टर को पता कैसे चले कि वो जो डायलॉग बोल रहा है वो डिलीवरी सही है और उसका इमोशन एकदम परफेक्ट है, ये कैसे जाने? इसी पर आज का एपिसोड बेस्ड है। आज के एपिसोड में मैं आपको एक ही डायलॉग अलग अलग तरीके से कैसे प्रैक्टिस करनी है और उसमें से परफेक्ट इमोशन के साथ सही तरीका कैसे ढूंढना है, ये मैं बताऊंगा। मैं हूं डॉक्टर आशुतोष मस्कर और ये है एक्टिंग की मास्टर क्लास। दोस्तों, कभी भी डायलॉग को डिलीवर करना हो तो वो हम अलग अलग एक्सप्रेशन में डिलीवर कर सकते हैं। एक फेमस डायलॉग है धर्मेंद्र जी का, कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा। उन्होंने एकदम एंग्री तरीके से बोला है, कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अगर यही डायलॉग प्यार से बोलना हो, कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अगर इसे कॉमेडी तरीके से बोलना हो, कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा। दोस्तों, अलग अलग तरीके से एंगर को भी दिखा सकते हैं, अलग अलग तरीके से डायलॉग भी बोल सकते हैं। पर धर्मेंद्र जी का ये डायलॉग इसीलिए फेमस हुआ कि उन्होंने अपने स्टाइल में उस एंगर को बहुत परफेक्ट इमोशन के साथ प्रेजेंट किया। आज का ये एपिसोड इस बात पर निर्भर है कि हम एक डायलॉग अलग अलग तरीके से कैसे बोले, और ये करने के बाद हमें पता चलेगा कि मेरे ये इमोशन सही नहीं है, ये इमोशन सही नहीं है, पर हाँ मैं ये डायलॉग इस इमोशन के साथ, इस डिलीवरी के साथ बोल रहा हूं तो ये बिल्कुल सही है। एक एग्जाम्पल, एक लाइन के साथ आपको मैं दूंगा, उसको मैं आपको अलग अलग तरीके से बोल के भी दिखाऊंगा, और साथ साथ में एंड में आपको एक एक्सरसाइज दूंगा, एक डायलॉग दूंगा, एक टास्क दूंगा जिसको आपको रिकॉर्ड करके हमें भेजना है। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड, एक ही डायलॉग को अलग अलग इमोशन के साथ कैसे बोलें। दोस्तों, जब भी हमें इस प्रकार की एक्सरसाइज करनी हो तो एक बात का ख्याल जरूर रखें कि जो भी डायलॉग, वन लाइन आप सिलेक्ट करें, इसमें इमोशन को डिपिक्ट करने वाला शब्द नहीं हो। जैसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, अब बोला तो ये भी अलग अलग तरीके से जा सकता है, लेकिन प्यार जो वर्ड है
वो हैप्पी फीलिंग्स को दिखाता है। मैं तुमसे नफरत करता हूं, तो ये फीलिंग्स को डेपिक्ट करता है। तो इस लाइन को अगर आप रिपीट करके अलग अलग इमोशन के साथ भी बोलेंगे, तब भी आप यही पाएंगे कि उस भाववाचक शब्द का जो इमोशन है उसी तरीके से डायलॉग बोलना सही रहेगा। तो जब भी हम डायलॉग डिलीवरी करेंगे तो ये देखेंगे कि उसमें कोई भाववाचक शब्द है क्या। अगर वो है तो हम उस इमोशन को पकड़ लेंगे और उसके वेरिएशन को ट्राई करेंगे। अगर हमें एक्सरसाइज करनी है वन लाइन की जिसे हम अलग अलग इमोशन में बोल सके, तो उसमें आपको ऐसी लाइन सिलेक्ट करनी है जिसमें किसी भी प्रकार का भाववाचक शब्द न हो। जैसा आज के क्लास के लिए मैंने चुना है, तुमने ऐसा क्यों किया। अब ये कोई भी किसी को भी किसी भी प्रकार से कह सकता है, तुमने ऐसा क्यों किया। सिंपल लाइन है। वेरिएशन नंबर 1, दुख के साथ रोते रोते इसको कैसे करें। तुमने ऐसा क्यों किया। दुख को फील कीजिए, तुमने 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 ऐसा क्यों किया। अब हैप्पी कर रहे हैं, हैप्पी इमोशन अंदर से फील कीजिए, अपने आप को खुश महसूस कीजिए। आई एम हैप्पी। तुमने ऐसा क्यों किया। अब गुस्से के साथ गुस्से को अपने अंदर लाइए। किसी के बारे में सोचिए जिसको देखकर आपको गुस्सा आता हो। तुमने ऐसा क्यों किया। अब घृणा के साथ बीभत्स, जिसको कहते हैं कि हमें देखने पर अच्छा नहीं लगता, ऐसे भाव के साथ तुमने ऐसा क्यों किया। आश्चर्य के साथ, जिसके पास आपको एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि ऐसा भी कर सकता है, और आश्चर्य के साथ आप बता रहे हैं, आंखें ब्रॉड, चेहरा सिकुड़ा हुआ, होठ खुले हुए। तुमने ऐसा क्यों किया। तुमने ऐसा क्यों किया। प्यार के साथ बहुत अंदर से प्यार को महसूस कीजिए। सोचिए कि जिसको आप प्यार करते हैं वो सामने है, और फिर बोलिए, तुमने ऐसा क्यों किया। डर के साथ, बहुत डरे हुए हैं आप। तुमने ऐसा क्यों किया। उत्साह के साथ, बहुत एनर्जी के साथ, तुमने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, नवरस के बारे में मेरा एक एपिसोड है, उसमें आपको बताया गया है कि नवरस क्या है। डिटेल में जानने के लिए आप उसको देख सकते हैं। ये नवरस के एप्लीकेशन के साथ मैंने आपको दिखाया कि एक ही डायलॉग तुमने ऐसा क्यों किया को कैसे बोला जाए। अब बारी है आपके लिए एक्सरसाइज की लाइन। तुम क्या चाहते हो। 4 शब्द है, इसको आपको अलग अलग तरीके से बोल के रिकॉर्ड करना है, और आप ये वीडियो हमें भेज सकते हैं। जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उनके वीडियो को हम हमारी चैनल के स्पेशल एपिसोड में रिलीज करेंगे। तो हो जाइए तैयार। तुम क्या चाहते हो। चाहते हो कि हमारी वीडियो पर, हमारी चैनल पर आओ। तुम क्या चाहते हो। आज हमने देखा कि एक ही डायलॉग को अलग अलग तरीके से कैसे बोला जाए। दोस्तों, ये प्रैक्टिस हमें हमारे सभी डायलॉग पर अप्लाई करनी है, जिससे कि हमें पता चलेगा कि डायलॉग डिलीवरी हम कैसे करें, ये डायलॉग का सही इमोशन क्या है। यह है एक्टिंग की मास्टर क्लास, और मैं हूं आपका डॉक्टर आशुतोष मस्कर।